हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पश्चिम एशिया संकट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि होर्मुज का रास्ता रोकना हमें नाम मंजूर है। नागरिक एनर्जी ठिकानों पर जो हमले किए जा रहे हैं उनका भी प्रधानमंत्री ने विरोध किया। और पीएम बोले कि 41 देशों से आज भारत तेल और गैस इंपोर्ट कर रहा है। ईरान जंग पर बीते दिन लोकसभा में पीएम मोदी ने तकरीबन आधा घंटा से भी ज्यादा संबोधन दिया। इस दरमियान प्रधानमंत्री बोले कि इस जंग का असर लंबा रह सकता है, तो हमें तैयार रहना होगा। कोरोना काल में भी ऐसा ही संकट हम झेल चुके हैं। एकजुटता ही हमारी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि अभी जो ईरान इजरायल युद्ध के कारण दुनिया में कठिन हालात बने हैं, तो कोरोना काल की महामारी के दौरान भी दुनिया में हम ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। पीएम और फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया के संघर्ष और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं सरकार का कहना है कि भारत में एलपीजी और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। होर्मुज रूट पार करके 92,000 टन गैस लेकर भारत आ रहे हैं 2 और जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन कोई भी पेट्रोल पंप सूखा नहीं है। पैनिक की बुकिंग भी घटी है। धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाई जा रही है। और एक अच्छी खबर तो यह है कि भारतीय टैंकर पाइन गैस जग बसंत ने भी होर्मुज रूट पार किया। ये भी 26 से 28 मार्च तक भारत पहुंच जाएगा। इसी में 92,000 से ज्यादा गैस आ रही है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कुछ भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है। सरकार ने कहा कि अफवाहों से दूर रहें। एक तो सोशल मीडिया पर कल से खबर चल रही है कि 14 किलो 200 ग्राम वाला जो घर में रसोई गैस सिलेंडर खाना बनाने का होता है, उसमें अब 10 किलो ही गैस भर करके दी जाएगी। तो इन खबरों को सरकार ने अफवाह बताया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल है और होर्मुज से 2 और एलपीजी गैस टैंकर भी रवाना हो चुके हैं। और इस बीच अफवाह पर एक और बड़ी खबर आई कि गुजरात राज्य में पेट्रोल की कमी की अफवाह फैल गई। उसके बाद कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। तो इन हालातों पर भी सरकार ने कहा कि अफवाहों से दूर रहें। अफवाहों के चलते भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंपों पर आम दिनों की तरह पेट्रोल डीजल पहुंच रहा है, तो आप टेंशन ना लें, पैनिक ना हो ऐसा। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अब महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ेगी कीमतें। अनाथ और विधवाओं के लिए अलग से शेष लगाया गया। लोकल समेत टूरिस्ट पर भी इसकी मार पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है। और ईरान इजरायल जंग की कुछ और बड़ी खबरें देखिए। ईरान ने अब धमकी दी। कहा कि फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। तटीय इलाकों पर हमला करना बर्दाश्त नहीं होगा। और मुल्क स्टेट यहीं मौजूद है, तो ईरान ने कहा कि यहां हम बारूद की सुरंगें बिछा देंगे तो आने जाने वाले जहाज विस्फोट हो जाएंगे। अमेरिका को भी ईरान ने यह खुली धमकी दी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम ईरानी पावर प्लांट्स पर अगले 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर ईरानी मीडिया बोला कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि ईरान की चेतावनी से अमेरिका उल्टा डर गया है। ऐसा क्योंकि ईरान ने सीधी धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में हम बारूदी विस्फोट की सुरंगें बिछा देंगे। तो कहीं ना कहीं अब यह भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल बाजार को प्रभावित करने के लिए फेक न्यूज फैला रहा अमेरिका। ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को नकार दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन जंग के हालातों में भी ट्रंप का झूठ बेनकाब होता दिख रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान की जंग के समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ट्रंप ने कई झूठे उल्टे सीधे बयान दिए थे ना, वैसे ही अभी ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान की हमारे साथ बातचीत हुई, लेकिन ईरान का कहना है कि कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप का ये दावा झूठा निकला। उल्टा ईरान ने ट्रंप पर फेक न्यूज फैलाने का भी आरोप लगाया। देखिए जरा आप, जबकि इधर ट्रंप कह रहे हैं कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया अमेरिका और इजरायल ने, क्योंकि ईरान ने जो हाल ही में इजरायल के डिमोना शहर पर हमला किया था, उससे इजरायल के डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुल गई है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 1,500 की मील तक दूरी तय कर सकती हैं, और इन मिसाइलों को रोकने में इजरायल के थर्ड, एरो और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए हैं। इस वजह से इजरायल के इन शहरों में भारी तबाही मची। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायल भी खामियाजा भुगत रहा है ईरान पर हमलों का। वहीं अब ट्रंप का ये कहना है कि हम मुजद्दा खामियानाई को मारना नहीं चाहते हैं, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। जबकि ट्रंप बोले कि ईरान में भी वेनेजुला की तरह नई सरकार बनेगी और इसके लिए खास शख्स से बातचीत भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हर एक घंटे अपने बयान बदलते रहते हैं। युद्ध छेड़ दिया, ईरान इजराइल को दिया, और अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं।
देखिए ज़रा, और इधर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मिडिल ईस्ट जंग में 6 भारतीयों की मौत हुई। इसराइल में हमारे अपने सभी भारतीय नागरिक जो हैं वो सुरक्षित हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो बोले कि ईरान से हमें सीधा कोई खतरा नहीं है, हमारा देश सुरक्षित है। और इन जंग के हालातों का असर धातुओं की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम व स्टील महंगे होने से बर्तन 20% तक महंगे हुए हैं। बिक्री में 30% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, युद्ध के वैश्विक माहौल के कारण। इसके अलावा सोना चांदी जैसी महंगी चमकती धातुओं में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बीते दिन एक दिन के अंदर अंदर सोना 8,000 रुपये सस्ता हुआ, चांदी में 13,000 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली। ईरान जंग से लेकर अब तक 24 दिन में सोना 20,000 रुपये सस्ता हो चुका है और चांदी 47,000 रुपये टूट चुकी है। इतनी गिरावट के साथ ही चांदी का भाव 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और सोने की कीमतें भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। ज्वेलरी वाले 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस तो 1,23,000 रुपये पर 2026 में रूस की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 2030 तक दोनों देशों के बीच यानी भारत रशिया के बीच होगा तकरीबन 100 अरब डॉलर का व्यापार भी। ये रूसी विदेश मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है पीएम मोदी के दौरे को लेकर।